दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि है ना आज हम बात करने वाले हैं जो मास्टर स्टॉक ऐप है ना उसके अंदर डीलर कोड क्या होता है और ये आपको कैसे मिलेगा और डीलर कोड से क्या होता है जिससे ना मास्टर स्टॉक बनता है। ये काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे कि ना डीलर कोड भाई कहाँ से मिलेगा और ये डीलर कोड कहाँ पे यूज़ होता है। तो पूरी जानकारी दूंगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ करके रख लो ताकि ना मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच जाए। डीलर कोड दोस्तों मास्टर स्टॉक बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। डीलर कोड है ना पूरी तरीके से मैं आपको इस तरीके से नहीं समझाता हूँ। मैं अपना ऐप खोल लेता हूँ साइड में ताकि आप लोगों को समझा भी दूं कि ना किस तरीके से काम करता है, कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो सीधे मैं ना अभी ऐप खोल देता हूँ आपके सामने। तो जैसा कि ना मैंने अपना मास्टर स्टॉक ऐप है ना दोस्तों वो ओपन कर लिया। देखिए दोस्तों ना ये डीलर कोड क्या होता है और कहाँ से मिलेगा ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन देखिए सबसे पहले ये यूज़ कहाँ पे होता है। जैसे कि ना मास्टर स्टॉक का ये इंटरफेस आता है। अब है ना आपको जब आप अकाउंट बनाते हो ना तो आपको ना कुछ डिटेल डालनी पड़ती है उसके अंदर, जैसे केवाईसी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सारी कुछ डालना होता है। अब देखिए दोस्तों ये मास्टर स्टॉक है जिसके अंदर कोई भी केवाईसी नहीं हुई है, ना ही ये पूरी आईडी अदर कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट नहीं है। अब दोस्तों क्या होता है ये डीलर कोड कहाँ यूज़ होता है मैं आपको पहले समझा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों आपको साइड में दिख रहा होगा, ये देखिए दोस्तों आपको ना सिंपल प्रोफाइल पे क्लिक करना है या लोगो पे। अब यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी जो जो अभी आपने फील्ड नहीं करी है। ठीक है, जैसे कि आपका नंबर आ जाएगा, वीपी नंबर आ जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड भी आ रहा है, आधार कार्ड भी आ रहा है, सब चीज़ आ रही है आपके सामने आ रही है। देखो दोस्तों इधर ध्यान देना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको ये दोनों चीज़ आपकी इनेबल नहीं होगी, क्योंकि क्या है अभी ना आपने केवाईसी नहीं करी है। अब देखिए दोस्तों आपको ना एक चीज़ और नीचे दिख रहा होगा, देखिए रजिस्टर एज अ कॉन्ट्रैक्टर, आपको यहाँ लाइन दिख रही है ना, एरो दिख रहा है। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे ना, अब देखो यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, ये देखो अब यहाँ पे ये इंटरफेस आया, आपको सीधा सामने दिख रहा होगा डीलर कोड। गाइस डीलर कोड से ही आपकी आईडी बनती है। जैसे डीलर कोड देखो मैं समझाता हूँ, सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ आपको। डीलर कोड क्या होता है, जैसे कोई दुकानदार होता है ना उसको एक डीलर कोड दिया जाता है जिससे वो है ना एशियन पेंट से जुड़ा होता है। और आप पेंटर भाई है ना उसी के थ्रू मास्टर स्टॉक से जुड़े होते हैं, मतलब एशियन पेंट कंपनी से। तो वो डीलर कोड है ना उस दुकानदार को दिया जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जिस दुकानदार के पास जितने भी पेंटर आते हैं ना तो वो उससे जुड़े होते हैं, और वो पेंटर लोग है ना वो है ना एशियन पेंट से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों आपको डीलर कोड है ना आपको है ना उसी दुकानदार से मिलेगा। जैसे कि आप लोग है ना सामान तो खरीदते होंगे, जैसे कि किसी भी दुकानदार से एशियन पेंट का सामान खरीदते होंगे, तो उस दुकान के पास है ना मास्टर स्टॉक की है ना जो सॉरी एशियन पेंट की ना डीलरशिप होती है। उस डीलरशिप में ना उसको ना एक कोड दिया जाता है जो डीलर कोड होता है। ठीक है, वो मशीन का डीलर कोड होता है, वो है ना आपकी इस आईडी में चलता है। उससे आपको डीलर कोड लेना है, वो है ना नंबरों का डीलर कोड होता है, वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे डालना होता है, डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे ना तब जाके आप इसके अंदर अपनी केवाईसी कर पाओगे और है ना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट सब कुछ वेरीफाई कर पाओगे। तो डीलर कोड भाई यही होता है, और डीलर कोड आपको यहाँ पे जरूरी होता है, क्योंकि डीलर कोड अगर आपके पास नहीं हुआ ना तो आप इस मास्टर स्टॉक को चालू ही नहीं कर सकते। आप समझ चुके होंगे कि भाई मास्टर स्टॉक के अंदर डीलर कोड कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डीलर कोड आपको नहीं होगा ना तो आप ये ना मास्टर स्टॉक की आईडी बिल्कुल चालू नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि मास्टर स्टॉक की आईडी चालू करने के लिए डीलर कोड चाहिए होगा। क्योंकि जब मैंने अपनी आईडी बनाई थी तो मैंने भी किसी दुकानदार के थ्रू बनाई थी। अब जैसे कि बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि भाई ना मास्टर स्टॉक जो है ना घर बैठे बना ले, लेकिन घर बैठे नहीं बनता। आप लोगों को यहाँ ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये मास्टर स्टॉक है ना घर बैठे बनाओगे ना तो डीलर कोड नहीं मिलेगा। डीलर कोड मिलता है दुकानदार, क्योंकि दुकानदार, सेल्समैन और मास्टर स्टॉक के जो एशियन पेंटर हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपको ये आईडी बनाने के लिए सबसे जुड़ा होना पड़ेगा, जब जाके आप इस आईडी को चालू कर सकते हो। भाई कोई हैक ट्रिक नहीं है ना कुछ चलता है इसके अंदर। आपको सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जिस दुकानदार से आपको सामान लेना है, सामान लेते हैं ना उससे अपना डीलर कोड ले लेना है। दोस्तों कोडिंग का डीलर कोड होता है नंबरों का, वो यहाँ से अगर आना आपको आईडी बनानी तो उसको है ना आपको कुछ नहीं करना। इस प्रोफाइल पे जाके यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन दिया है, अभी आया है ये नए अपडेट के साथ, पहले नहीं था। आपको ये रजिस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करके डीलर कोड डालना है। यहाँ पे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो जो डिटेल मांगता है जब जाके आपको बननी है। अगर आपको आगे का इसमें प्रोसेस फॉलो करना है ना तो आपको डीलर कोड जरूर डालना पड़ेगा, दुकानदार का डीलर। और दोस्तों डीलर कोड भी आपको उसी दुकानदार के पास मिलेगा जिसके पास मास्टर स्टॉक की सॉरी एशियन पेंट की डीलरशिप होगी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई डीलर कोड क्या होता है। डीलर कोड एक नंबर की तरह होता है, वो है ना एक दुकानदार के पास होता है जो मास्टर स्टॉक जो एशियन पेंट का माल लेता है। ठीक है, उसके पास होता है, हर दुकानदार के पास नहीं मिलता आपको। ठीक, तो आई होप दोस्तों आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि भाई डीलर कोड क्या होता है। दोस्तों काफी सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भाई डीलर कोड दे दो, डीलर कोड हो दो। भाई डीलर कोड है ना हमारे पास नहीं होता, किसी दुकानदार के पास जाना पड़ेगा। भाई आप अगर पेंटर हो तो ओबियसली आप किसी से सामान तो खरीदते होंगे मास्टर स्टॉक, मतलब मास्टर स्टॉक वाले के लिए, मतलब एशियन पेंट वाला है जिसके पास आप सामान खरीदते होंगे। बहुत सारी दुकानें होती है जिसके पास मास्टर स्टॉक की एजेंसीज होती है, तो उस पर जाना, उससे जाने के बाद है ना आपको उससे कोड लेना है, वो कोड लेके अपनी आईडी बनवा लेनी है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, कोड उसी के पास मिलेगा, ऑनलाइन कोई कोड नहीं देगा आपको। और ये जो डीलर कोड होता है ना सब जगह का अलग अलग होता है, मतलब एक ही एरिया में का 10 दुकान होगी ना तो 10 दुकानों के डीलर कोड अलग अलग होते हैं। किसी दुकानदार का मत डाल देना, उसी का ही डालना जो आपका जान पहचान का हो, क्योंकि उस आईडी को चालू भी करवाना होगा आपको बाद में। तो चालू करवाने के लिए ना वो दुकानदार ही आपको मदद करेगा और कोई नहीं करेगा। ये ऐसा नहीं कि मैंने इधर की डीलर कोड डाल दिया, इधर का डीलर कोड डाल दिया तो आपकी आईडी कभी चालू नहीं होगी। ये चीज़
ध्यान रखना, क्योंकि मैं आखिरी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लोग बहुत सारी गलती करेंगे कि भाई किसी भाई ने डीलर कोड दे दिया, वो डाल दिया, लेकिन चालू नहीं होगी। जिस दुकानदार का डीलर कोड है ना, आप आईडी बनाने के बाद उसको चालू करवाने के लिए उसी दुकानदार से बोलनी पड़ेगी, तो वो अपने सेल्समैन से बात करके उस आईडी को एक्टिवेट करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।